हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो स्टॉक काफ़ी अच्छा आपको अपट्रेंड में देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 11.24% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके 5 डेज़ की बात करते हैं तो आपको 33.60% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे भी नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 9,388 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 37.9 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 28% का देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो आपको 313 रुपीस के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 44.8 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 23.4% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको ये 676 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही थी। वही आपको जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 529 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिली है। और वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये और डिक्लाइन होकर 460 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मार्च 2025 में आपको ये 131 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा था, और जो कि सितंबर वाले क्वार्टर में ये डिक्लाइन होकर आपको 52 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में आपको ये 1291 करोड़ रुपीस का था, वही आपको मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2017 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 134 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 327 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज को देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, जो कि मार्च 2024 में आपको ये 10% का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 16% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 और सितंबर 2025 में आपको स्टेबल 30 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 1222 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 1315 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मार्च 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 540 करोड़ रुपीस आपको ये बढ़ के 1315 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं अगर कंपनी की अगर हम बोरोइंग के बारे में बात करते हैं, जो कंपनी का कर्ज कितना है, जो कि मार्च 2024 में आपको ये 256 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के आपको 366 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2024 में जो कि आपको 69.65% का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 64.36% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 4.45% के थे, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 11.21% का होता हुआ देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो किसी भी कंपनी में बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 1.89% के थे, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 5.95% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी में आपको गवर्नमेंट का स्टेक आपको 0% का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग इसकी पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको मार्च 2024 में आपको ये
24% का था। वहीं अगर मार्च 2025 की बात करते हैं तो 17% और सितंबर 2025 की बात करते हैं तो आपको 18.47% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को छोड़ के बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ डिक्लाइन में देखने को मिल रही है, मगर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपको काफ़ी अच्छा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 309.85 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो आपको 400 रुपीज़ के पास के होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 400 रुपीज़ के पास आती है तो फर्दर ये आपको 551 रुपीज़ भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। इस स्टॉक का जो सबसे पहला टारगेट है वो आपको 400 रुपीज़ की है। अगर हम इसकी सेकेंड टारगेट की बात करें तो वो आपको 551 रुपीज़ की है। अगर हम इसको थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो आपको 846 रुपीज़ की होने वाली है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे ऊपर आ चुके हैं। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा तो मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला हुआ ही है, मगर इस स्टॉक का जो प्राइस बैंड है वो आपको 20% का देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में आपको 20% का अपसाइड या 20% का डाउन साइड आपको जाता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो आज के दिन आपको इस स्टॉक में 28,11,463 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी की बात करते हैं तो 10,14,095 क्वांटिटी आपको डिलीवरी में जाता हुआ देखने को मिली है, जो कि 36% का देखने को मिल रही है, जो किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न भी देने की पोटेंशियल रखती है।